ओके, सो आई होप लास्ट वीडियोस तक आपको सब कुछ समझ में आ गया था। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमारा जो मुगल एम्पायर है पूरा का पूरा, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये इंडिया मैंने बनाया बहुत बेकार सा। तो ये क्या हो रहा था, इसी डिक्लाइन में जा रहा था। डिक्लाइन के कारण हमने जाने थे, तो एक तो मिलिट्री में कोई रिफॉर्म्स नहीं है, ठीक है। और इंट्रिंसिक कारण थे, जो कि इंट्रिंसिक कारण क्या थे, मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी सिस्टम में एक तरह का नेपोटिज्म देखने को मिलता है, जिसमें वो फेवरेट्स को अपने जागीर दे रहे थे। इससे जागीरदारी क्राइसिस हो गया था। ये एक तरह का क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस था। बट इसको औरंगज़ेब जो है ठीक कर सकता था, है ना। बट औरंगज़ेब ठीक नहीं कर पाया। और औरंगज़ेब ठीक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो सबको खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर रहा था। खालिसा लैंड में कन्वर्ट करने के बाद वो सारा का सारा वॉर में पैसा लगा रहा था, जितना आ रहा था। तो यहाँ से शेखर बंदोपाध्याय लिखते हैं इस किताब में कि 23% इंक्रीमेंट हुआ था। 23% इंक्रीमेंट हुआ था जब उन्होंने गोलकोंडा को, है ना, और बीजापुर यानी कि दक्कन को जीता था। बट हुआ क्या, वो फर्दर वॉर्स में इस चीज़ को लगा रहे थे, जो कि एक ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो इस पर हमने ऐसे थॉट भी देखा था, ठीक है। तो ये सब कारण थे। और आर्मी में कोई रिफॉर्म्स नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ये सारे कारण इंट्रेंसिक कारण। फॉरेन इन्वेजन के बारे में आपको लिखना है, कहाँ पर हुआ था, 1739 में नादिर शाह ने करा था, ठीक है। नादिर शाह ने किया था, ठीक है, जो कोहिनूर भी उठा के लेके चला गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला इस टाइम के आते आते तो ये रेकलेस ग्रांट्स दे रहा था। रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स, जागीर ही जागीर दे रहा था लोगों को, ठीक है। जागीर लो, जागीर लो, जागीर लो। इससे क्या हो रहा था भाई, इससे ये हो रहा था कि उनके पास कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कट हो रहा था। नोवेलिटी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, किसमें, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी में, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। और इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि पीजेंट रिवोल्ट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, उसके दो कारण थे, क्योंकि सप्रेशन हो रहा था, और एक कहा था फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से क्या होता था कि वो दे यूज़ टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन, क्योंकि अगली बार कहाँ जाएँ उसका पता ही नहीं है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स की वजह से पीजेंट्स का रिवोल्ट जो है 18th सेंचुरी में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा जितना भी एम्पायर था, हमारा मुग़ल एम्पायर था, ब्रेकडाउन की शुरुआत हुई, हमने बंगाल को पढ़ा था। बंगाल में क्या है, मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान जो थे, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, वर्चुअली ऑटोनोमस कर लिया था। ये बढ़ याद रखना, वर्चुअली ऑटोनोमस, वर्चुअली ऑटोनोमस। क्योंकि ये क्या करते थे, ये भाई पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते थे ऑन पेपर्स, ये रहा पेपर, पेपर में हम आपके अंडर हैं, बट हम वर्चुअली क्या है, ऑटोनोमस हैं। तो इंडिपेंडेंट की बनने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान को दीवानी राइट्स मिले, और फिर क्या मिले, निज़ामी पावर्स भी मिल गई इनको। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम को क्रिएट करी। कैसे करी उन्होंने, पहले ओडिशा में इनका ट्रांसफ़र कर दिया अपने जागीर का, फिर खालिसा लैंड में कन्वर्ट किया। खालिसा लैंड में जब इन्होंने कन्वर्ट किया, तो इन्होंने भी एक गड़बड़ी कही। इन्होंने भी अपनी फेवरेट्स को और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को अच्छी अच्छी पोस्ट पे देने की शुरुआत करी, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे। बट ये क्या करते थे भैया, अपने फ्रेंड्स में भी बढ़िया वाले को देते थे, जिससे एक तरह का सिस्टम इफेक्टिव होता गया, एफिशिएंट होता गया। और क्योंकि ये अपने फेवरेट्स को बैठाते थे, इसलिए रिवलेशन जो है, जो रिबल्स थे, उनको बहुत कम कर दिया मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। तो हम क्या ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि एक एफिशिएंट रूलर था मुर्शिद कुली खान, बिल्कुल था, ठीक है। क्योंकि उसने रेवेन्यू में अच्छा काम किया था, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसने ठीक किया था काफ़ी हद तक, जो मुगल रूलर नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी थी। ये बात याद रखना, वर्चुअली ऑटोनोमस थे वो, ठीक है। वर्चुअली वो ऑन पेपर तो मुगल्स पे थे, बट वर्चुअली वो ऑटोनोमस हो गए थे। वो बोलते थे कि भाई हम मुगल के अंडर ही हैं, मुगल का सब कुछ सिस्टम चलाते हैं, बट हो गए थे वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने बंगाल की पूरी बात कर ली थी। इसमें मैंने बताया था कि आपको जगत सेठ जैसे लोग मिलेंगे, जगत सेठ, ठीक है। जगत सेठ लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का कैपिटलिस्ट क्लास हैं, बैंकर्स हैं, ठीक है। वैसे आपको बैंकर्स लिख के आना एग्जाम में, बैंकर क्लास है ये। और ये बैंकर क्लास क्या करती है, ये बैंकर क्लास के पास पैसा होता है। पैसा मनी, मनी क्यों होता है, क्योंकि भाई वो एक ट्रेडिंग हब है ना। और जिन लोगों को भी लोन्स चाहिए वो बैंकर देते थे, जैसे जगत सेठ। और इनकी डोमिनेंस इतनी हो गई थी कि जो डिमिनिश होने लग गई थी, क्या, डिमिनिश दी पावर ऑफ द नवाब। नवाब की पावर को डिमिनिश करने की शुरुआत इन्होंने करी थी। इन्होंने इतनी करी थी कि सरफराज खान जो थे उनको जाना पड़ा, और अलवर्दी खान को आना पड़ा। और 1753 में 1753 में सॉरी 51 है, 1751 में, एग्जैक्ट डेट्स ईयर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। अलवर्दी खान ने ही मराठा के साथ क्या करी थी, ट्रीटी करी थी मराठा के साथ। मराठा को पढ़ेंगे अच्छे से, बट मराठा के साथ इन्होंने ट्रीटी करी थी कि आप हमारे यहाँ से क्या ले जाइए, चौथ ले जाइए, ठीक है। तो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाई थी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी की। पॉलिटी स्टेबल थी और सिस्टम एफिशिएंट था, इकोनॉमी भी बढ़िया चल रही थी, बट सोसाइटी में क्या था, एक तरह का सप्रेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सप्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि
अगर मैं बंगाल को अगर डिफ़ाइन करूँ, तो बंगाल को अगर एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो बंगाल होगा एफिशिएंट येट रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट, रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट। क्योंकि ये सब क्या है, वॉर स्टेट है। मुगल क्या है, एक वॉर स्टेट है, वॉर स्टेट। क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये एक वॉर स्टेट है, इनको एक्सपैंड करना है। तो बंगाल भी क्या था, एक वॉर स्टेट था, इनको भी एक्सपैंड करना था। तो एफिशिएंट थे बट रेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, कोई वेलफेयर, नो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। अब ये तो हमारे रिवीजन वाली बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम जो है बात करेंगे हैदराबाद की, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1724 से इसकी शुरुआत हुई, इसकी फॉर्मेशन की, ठीक है। और जो 1724 से शुरुआत हुई, इसके फाउंडर थे चीन कुलिच खान, चीन कुलिच खान। चीन कुलिच खान इनके फाउंडर थे, जो कि जो मैंने बताया था नोबेलिटी थी, एक ईरानी थी, एक तुरानी थी, हिंदुस्तानी थी। तो ये तुरानी ग्रुप से थे चीन कुलिच खान, ये भी एक नोबेलिटी में थे। ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया करते थे, मुगल्स के साथ काम किया करते थे दिल्ली में बैठ के, ठीक है। अब जब दिल्ली में ये फ्रस्ट्रेट हो गए ना, दिल्ली में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। ये बोल रहे थे, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट रूलर थे चीन कुलिच खान, तो ये इतने एफिशिएंट रूलर थे कि इनकी बात ही नहीं मानी जा रही थी। कि अगर ये मान जाते, क्योंकि किंग, मैंने आपको बताया ना, किंग आगे जो आने वाले किंग्स हैं वो कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे किंग मेकर्स की पॉलिटी आ जाएगी, किंग मेकर्स का डोमिनेंस आ जाएगा। किंग मेकर्स, लोग क्या बोलेंगे, कोई एक पर्सन है, मान लो कि किंग मेकर है, ये बोलेगा कि मैं किंग नहीं, बट मैं अपने हिसाब से एक किंग बनूंगा। तो इसने इसको किंग बना दिया। अब ये बैकएंड से इसको अपने हिसाब से काम कराता था, ठीक है। तो जब किंग मेकर्स की, क्योंकि मैंने बताया ना नोबेलिटी एक तरह की ही किंग मेकर में कन्वर्ट हो गई थी, जितनी भी नोबेलिटी वो किंग मेकर्स में कन्वर्ट हुई थी। तो ये नोबेलिटी क्लास में वो किंग मेकर्स क्या करते थे, किंग को बनाते थे अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो जिसमें से कुछ कुछ जैसे रूलर्स की हम बात करें, फ़ारूक सियार हो गया, ये एक ऐसा रूलर था जो किंग मेकर के द्वारा बना गया था, ठीक है। हम मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें, इसके टाइम तक आने में, इसने क्या किया था, किंग मेकर को हटा दिया था, ठीक है। तो अगर हम किंग मेकर्स की बात करें, किंग मेकर की शुरुआत होती है बहादुर शाह से, बहादुर शाह, ठीक है। जैसे औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब के बाद क्या है, बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद कौन है, जहांगीर शाह, जहांगीर शाह के बाद कौन है, फ़ारूक सियार, फ़ारूक सियार के बाद कौन आया, फ़ारूक सियार के बाद आया मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। बीच में छोटे छोटे रूलर्स भी हैं, बट अगर हम बात करें कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो औरंगज़ेब के बाद से ही किंग मेकर पॉलिटी की शुरुआत हुई यहाँ से आता। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक काम सही किया था कि किंग मेकर्स को उसने हटा दिया था, कि किंग मेकर्स आप हटिए, ठीक है। तो 18th सेंचुरी इंडिया में मुगल्स की अगर हम बात करें, तो वो किसका डोमिनेंस दिखाता है, किंग मेकर्स का भी एक स्प्रॉडिक इवेंट दिखाता है, स्प्रॉडिक, ठीक है। क्योंकि मतलब कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए देखो, किंग मेकर्स की पॉलिटी भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको कौन सा पॉइंट बताया था कि हैदराबाद में के फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब चीन कुलिच खान थे, चीन कुलिच खान के सामने जो किंग था, वो किंग जो है बहुत करप्ट था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला था, ये रंगीले मिजाज के थे, डांस वांस किया करते थे। तो चीन कुलिच खान ने क्या किया, इनको रिकमेंडेशन दी, इन्होंने मानी नहीं, तो चीन कुलिच खान जो है अपने आप ही डेक्कन आ गए, डेक्कन, साउथ इंडिया पहुंच गए। और साउथ इंडिया में वहाँ का पहले से एक गवर्नर था जिसका नाम था मुबारिस खान, मुबारिस खान, ठीक है। तो मुबारिस खान गवर्नर हुआ कर, नॉट नवाब, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ डेक्कन, ठीक है, डेक्कन का वो होता था। तो इसने क्या किया, इसने पहले मुबारिस खान को मारा और अपना एक तरह से रूल इस्टेब्लिश किया। ये एक तरह की रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की। दो मुस्लिम रूलर थे, बट इन्होंने हिंदू रूलर को भी इनकॉर्पोरेट किया, बाकी रिलीजन्स को भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो एक तरह की रिलीजियसली टॉलरेंस चीन कुलिच खान दिखाते हैं, किसको हटा के, मुबारिस खान को हटा के, ठीक है। और ये एक तरह की क्या करते थे, मान लो उनकी टेरिटरी है, ये एक पूरी टेरिटरी है, यहाँ के वो रूलर्स हैं, ठीक है, यहाँ के वो क्या है, रूलर है पूरी टेरिटरी के। तो दे अलाउड, इन्होंने क्या किया, अलाउ किया कि भाई छोटे छोटे रूलर्स हैं, आप अलाउड हैं, मतलब हमने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे रूलर्स अलाउड हैं और हम आपको पैट्रोनेज देंगे, ठीक है। तो पैट्रोनेज देने की शुरुआत करी चीन कुलिच खान ने अपने ही रूलर्स में। तो लोकल रूलर्स को अलाउ किया, तो लोकल रूलर्स को डोमिनेंस भी एक तरह से बनने को मिलता है। चीन कुलिच खान ने एक काम अच्छा किया था काफ़ी, उन्होंने क्या किया था, मेरिट सिस्टम को लेकर आए थे,
मेरिट सिस्टम। दो, वो जो नेपोटिज्म वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी वो प्रेजेंट थी, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी, बट ये उसके साथ साथ मेरिट सिस्टम को भी लेकर आए। तो चीन कुलिच खान ने क्या किया, लोकल रूलर्स को जो है पैट्रोनेज देने की शुरुआत करी कि आप रूल करिए, और मेरिट सिस्टम हम ला रहे हैं अपने आर्मी में, और मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी भी रहेगी, ऐसा नहीं है, बट मेरिट सिस्टम लाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हैदराबाद का जो है फॉर्मेशन इन्होंने किया, और इन्होंने भी एक तरह से डायनेस्टिक रूल इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, डायनेस्टिक रूल इस्टेब्लिश किया। तो इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट है, हमने बंगाल के बारे में पढ़ लिया, बंगाल मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद में हम क्या बात कर रहे हैं, हैदराबाद में चीन कुली खान, ये सब मुगल से निकल के आए हैं। मुगल के पहले गवर्नर यहाँ पे हुआ करते थे, यहाँ भी गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, बट फॉर्मल ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि ऑन फॉर्मल पेपर्स हम मुगल के अंडर हैं, फॉर्मल पेपर्स, बट ये हो चुके क्या है, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर स्टेट, ठीक है, सक्सेसर स्टेट, सक्सेसर स्टेट यानी कि वो स्टेट जो कभी रिबेल लड़ाई करके नहीं बना, बट वो इंडिपेंडेंट होता गया और वर्चुअली ऑटोनोमस रहा वो, ठीक है। तो ये दो हमने बात करी बंगाल की, और आज की वीडियो में हमने हैदराबाद की, नेक्स्ट वीडियो में हम अवध की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।